हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है उसके बारे में बहुत ही बड़ी घिनौनी राजनीति हो रही है। इस शहर का विधायक होने के नाते और राज्य का मंत्री होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा बहुमत नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में इस महानगर पालिका में इनको मिला। सत्ताधारी ये लोग हैं। सत्ताधारी लोग होने के बाद वैसे तो महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है कि हर कम्युनिटी का, हर राष्ट्र नेता का और हर जो हमारे महामानव हैं उनका सम्मान करना चाहिए। मगर ये तो सत्ता में आने के बाद इतने भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो कमान है उसके ऊपर खुद के फोटो ये लोग चढ़ाते हैं। कल आदरणीय महाराणा प्रताप जी का जयंती था, वो जयंती भी महानगर पालिका करना भूल गए। वैसे तो नरेंद्र मेहता जी भी राजस्थान के हैं, हमारी महापौर डिम्पल मेहता जी भी राजस्थान से है, स्थायी समिति के सभापति गहलोत जी भी राजस्थान से। फिर भी जिनके बलबूते पे, जिनके नाम पे ये लोग जीत के आते हैं, लोग इनको वोट देते हैं, उनकी जयंती ये लोग कर नहीं पाते, ये दुर्दैव है। मगर हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। मैं तो 4 बार इस महानगर पालिका क्षेत्र में लोगों ने मुझे जीत हासिल करके दी है। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है वो हटाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। वैसे तो बात ये अभी की नहीं है, 2017 में जिस वक्त महानगर पालिका में मेहता जी की और सत्ता थी, उसी वक्त ये निर्णय लिया गया कि इस पुतले के दोनों बाजू में जो महानगर पालिका की जमीन है उस पे मॉल इनको करना है, शॉपिंग मॉल करना है। और ठहराव भी उन्होंने दूसरा ठहराव में वो मंजूर भी कर दिया। कल के ही महासभा में इन्होंने वो ठहराव कर लिया। अभी 7-Eleven की कंपनी की जगह भी आसपास है। 7-Eleven तो कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी कौन से भी मॉल हो या बहुत ही डेवलपमेंट के काम वो करते रहते हैं। और इसी दौरान अगर ये दोनों साइड में मॉल होता रहेगा और उसमें अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पुतला आता रहेगा और वो हटाने का अगर निर्णय वो लिया है तो गलत है। वैसे तो इन्होंने एफिडेविट दिया है राज्य शासन यानी जिलाधिकारी को कि जब भी हम गांव के बाहर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया गया तो जिस वक्त हम वो पुतला लगाएंगे तो ये पुतला यहाँ से हटाएंगे। और उसी तरह से उन्होंने ठहराव लाया था। मगर इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि कानूनन जो हमारे पास जो लिखित स्वरूप से जिलाधिकारी ने खुद इनको कहा है कि 2 किलोमीटर के परिसर में जो पुतला आप लगा रहे हो उस महापुरुष का पुतला नहीं लगा सकते हो, राष्ट्र संत का पुतला नहीं लगा सकते हो। मगर इन्होंने लिख के दिया है कि जब ही ये पुतला लगेगा तो दूसरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग पे बड़ा पुतला है वो हम हटाएंगे। तो ये पुतला हटाने का इनका निर्णय कल इन्होंने लिया, मगर शिव प्रेमियों ने विरोध किया, इसलिए वो जानकारी गलत तरीके से दे रही है। मगर हकीकत ये कागज ये बोलता है कि दोनों साइड में शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कराने की वजह से ये पुतला उनको तकलीफ में ले आ सकता है, अड़चन निर्माण कर सकता है, इसलिए हटाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास पैसे नहीं है महानगर पालिका के पास, तो मैं मेरे विधायक निधि से पूरा करके दे सकता हूँ, या फिर यहीं पे हम प्रताप सरनाईक अगर चाहे तो खुद की जेब से, खुद के कंपनी के खर्चे से भी ये पुतला बिठा सकता है, क्योंकि ये हमारा आराध्य दैवत है। ये महाराष्ट्र की नहीं तो पूरे देश की शान है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनके लिए अगर सुशोभीकरण के लिए अगर खर्चा करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक बात है, पहले तो इन्होंने जो ठहराव लाया वो गैरकानूनी है। वैसे तो इन्होंने खास बात करके राज्य शासन के पास पत्र व्यवहार करना चाहिए। राज्य शासन ने उनको परमिशन देना चाहिए कि 2 किलोमीटर के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला आप लगा सकते हो। तो ये परमिशन लाने के बाद एक अच्छा आप पुतला वहाँ पे बिठा सकते हो कि जिस तरह से और शान छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बढ़ जाएगी। आने जाने वाला हर इंसान, हर व्यक्ति उनको मुजरा करके ही आगे जाएगा। इस तरह से वो पुतला का निर्माण होना चाहिए। मगर आज जो राजनीति और घिनौनी राजनीति हो रही, जो व्यापारीकरण मीरा भाईंदर शहर का हो रहा है, और उस व्यापारीकरण के माध्यम से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अगर हटाने की कोशिश कोई कर रहे तो प्रताप सरनाईक निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। सर मेरी एक प्रश्न है कि आप जो बोल रहे हो स्थानांतरित करने के, और मेहता जी ने कहा कि रिपेयरिंग के,
तो अगर मेहता जी के थोड़ी देर जो बैटिंग कर रहे हैं मनपा की तरफ से, हमारे महापुरुषों के पुतला के रख रखाव के लिए मनपा जिम्मेदार होता है। और हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त बाबा भीमराव अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की जयंती जब मनाई जाती है तो उसकी साफ सफाई होती है, फूलों से सजाया जाता है, लोग माल्यार्पण करते हैं। तो क्या इंतजार मनपा कर रही थी संबंधित अधिकारी की 6 स्क्रेचेज आए, फिर उसके बाद इसको? मेरा यही कहना है कि ठीक है, उनका पक्ष उन्होंने रखा है। इस शहर का विधायक होने के नाते और शिवसेना का विधायक होने के नाते जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है। और ख़ासतर अगर व्यापारीकरण करने के बाद और व्यापारीकरण करने की वजह से या दोनों साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला जिस जगह पे है, वो दोनों साइड में अगर मॉल किसी को बनाना है, किसी को यानी इनको ही बनाना है, मॉल अगर किसी को बनाना है और उसके लिए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला स्थलांतरित करने का इनका अगर निर्णय होगा तो शिवसेना रास्ते पे उतरेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है मुझे रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ। अगर महानगर पालिका एक प्रस्ताव अगर राज्य शासन के पास ले आते हैं तो प्रस्ताव के अनुसार मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से बात करके वो खास बात करके उसको परमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाई शहर के लिए वापस ना आए। सर, 2 प्रश्न है। ठराव की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। क्या शिवसेना के नगर सेवकों ने समर्थन दिया? देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, खाली विषय पत्रिका पे विषय लिया मगर गोशवारा लिया नहीं है। गोशवारा देती ही नहीं है। विषय आपको भी सभागृह में आने के लिए क्यों नहीं देती है, इसका कारण ये है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने आएगा। और आपको आज मैं नहीं बोलता क्योंकि सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सब्जेक्ट इस जनरल बॉडी में लिए हैं कि आप भी हैरान परेशान हो जाओगे कि ये शहर का विकास हो रहा है या शहर बेच रहे हैं। इस तरह से ये निर्णय लिए गए, उसके बारे में मैं आगे तो बोलूंगा, क्योंकि आज ये सब्जेक्ट के आगे मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बात भी नहीं करूंगा। मगर स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा नवीन पुतळा बसवताना माननीय जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी दिलेल्या परवानगीनुसार सदर पुतळ्याबाबत कार्यवाही करावी लागणार आहे। म्हणजे पहले जो परमिशन दी गई है, कलेक्टर साहब ने, अशोक शिंगारे जी अभी कलेक्टर थे, उन्होंने जिस वक्त परमिशन दी है उस वक्त स्पष्ट रूप से दिखा है कि पुराना पुतला आपको वहां से हटाना पड़ेगा। एक प्रश्न इसमें ऐड करता हूँ, क्या आप बतौर मंत्री महानगर पालिका प्रशासन से ये लिखित में लेंगे कि इस पुतले को स्थानांतरित किया जाएगा या हटा दिया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, आपने एक चीज कहा कि भाजपा सत्ता के नाम पे मनपा का व्यापारीकरण कर रही है, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ, भाजपा नहीं कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मेहता की पार्टी कर रहा हूँ। या नरेंद्र मेहता ने ये महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, बल्कि 7-Eleven कंपनी की सत्ता लेके आए सर। जिस तरह और दूसरी बात जो आपने पहला कहा कि ये जो प्रस्ताव है ये डिपार्टमेंट ने सभागृह में लाने से पहले राज्य शासन की अनुमति लेनी चाहिए। ये पुतले को रिपेयरिंग करना हो या स्थलांतरित करना हो या पुतला जरा दूसरी जगह पे अच्छी तरह से बिठाना हो या अलग पुतले की निर्माण अगर करना हो तो राज्य शासन की स्पेशल परमिशन इस पुतले के लिए लगेगी, भले रिपेयरिंग करना हो तो भी, क्योंकि गलत। हाँ, तो ये ठराव ही गलत है, ये ठराव ही बेकायदा है। लेकिन जिस तरीके से महासभा में प्रस्ताव आया, आपके 3 नगर सेवक थे, तीनों खामोश रहे। जो चीज आप यहाँ पे पेश कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे महासभा में ला आपके मालूमात के लिए बोल देता हूँ, ये जो ठराव कांग्रेस ने भी बोला है और हमारे लोगों ने भी बोला है, जब भी महासभा में ये विषय हुआ तो भी ये विषय के अनुसार ये गोशवारा ही महासभा में दिया नहीं गया, तो हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। और दूसरी ऐसी बात है कि ये लोग सभागृह में इस तरह से, अभी देखिए वो लोग 78 है और 78 और 79 है, और 79 होने के बाद और 2-3 लोगों का क्या सुने, बोलने भी नहीं देते ये लोग और ठहराव भी नहीं देते, गोशवारा भी नहीं देते। ठीक है, वो सभागृह के अंदर क्या होता है वो बात बाद में की बात है, मगर प्रताप सरनाईक इस शहर का विधायक है, उसे अगर ऐसी बातें मालूम पड़ती है तो प्रताप सरनाईक चुप नहीं बैठेगा। जो सही हो सही है और जो गलत है वो गलत है। सरनाईक साहेब, महापालिका आवारामध्ये भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आहे आणि रेल्वे भुयारी मार्गाकडे पण आहे, तर ती 2 किलोमीटरची अट आहे की आता मी आज फक्त आजची परिस्थिती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबद्दल आहे, कारण पहिला पुतळ्याची परवानगी देत असताना दुसरा पुतळा त्या ठिकाणावरनं हटवण्यात येईल असं ॲफिडेव्हिट महापालिकेने दिलेलं आहे। त्यामुळे हा पुतळा जो आहे
तो महापालिकेच्या आणि राज्य शासनाच्या नियमानुसार अनधिकृत आहे. ह्या पुतळ्याची रिपेरिंग करायची असेल किंवा हा पुतळा नवीन पद्धतीने बसवायचा असेल, चौथऱ्याचं पण रिपेरिंग करायचं असेल तर राज्य शासनाची खास बाब म्हणून यांना परवानगी घ्यावी लागेल. नंतरच हा विषय या ठिकाणी येऊ शकतो. काल एक प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये त्यांनी आपल्याला आवाहन केलं की माझ्यावरती जे आपण 28 गुन्हे आहे म्हणून सांगतात. मी आज छत्रपती शिवाजी, बघा तुमच्या चॅनल चालवायला मी पत्रकार परिषद या ठिकाणी घेत नाही शकील भाई. तुमचं चॅनल नाही, आमच्या महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताचा कोणी जर अपमान करत असेल तर या ठिकाणी प्रताप सरनाईक सहन नाही करणार. तुमचे युट्यूब चॅनल चालवण्यासाठी आणि मेहता काय म्हणतो आणि प्रताप सरनाईक काय म्हणतो हे बघण्यासाठी मी बोलत नाही या पत्रकार परिषद. जबाबदार मंत्री या ठिकाणी म्हणून बोलतोय. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भूमीमध्ये महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताचा अपमान जर कोणी करत असेल तर प्रताप सरनाईक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, लक्षात ठेवा.